आइए आज फिर बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के विषय में। सरकार ने इस अग्निपथ स्कीम को लाया क्यों? इस स्कीम को लाने का मेन कारण क्या है? और देश के युवा ने इस स्कीम को लेकर क्यों विरोध किया? विरोध करने का मेन रीजंस क्या है? आइए, इस अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपका पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और कौन से वेबसाइट में जाकर हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आइए हम और आप मिलके जानने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं इस अग्निपथ स्कीम को सरकार ने लाई क्यों, क्या जरूरत पड़ी इस अग्निपथ स्कीम को लाने की। सरकार ने 3 फायदे बताए इस अग्निपथ स्कीम को लेकर, जिन्हें आप 3 कारणों से समझ सकते हो कि क्यों अग्निपथ स्कीम को लागू करा गया। पहला कारण बताया गया कि मिलिट्री का जो एज बैलेंस है उसे ठीक करना है। आज के दिन आर्मी में एवरेज एज है एक आर्मी ऑफिसर की 32 ईयर्स। फिर आर्मी की एवरेज एज कम हो जाएगी, इंडियन आर्मी ज़्यादा युवा लोगों से बनेगी। फिर दूसरी फायदा सरकार ने ये बताया कि पेंशन लोड कम हो जाएगी मिलिट्री की। आज के दिन करंट डिफेंस बजट है 2.25 लाख करोड़ रुपीस। इनमें से पेंशन में 1.2 लाख करोड़ रुपीस दिया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक का कहना है कि 55% मिलिट्री बजट पेंशन और सैलरी में दिया जाता है। अगर हम कंपेयर करें टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी और पेंशन्स एक जवान को दिया जाता है 17 साल नॉर्मल ड्यूटी करने के बाद, उसी पैसे को अग्निवीर पर स्पेंड किया जाए तो 1.15 करोड़ का सेविंग होगा। इसलिए गवर्नमेंट पेंशन को कट करना चाहती है। तीसरी कारण सरकार का कहना है कि उस पैसे का इस्तेमाल करेगी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, यानी कि सैलरी और पेंशन पर पैसे खर्च करने के बजाय नए नए हथियार खरीदेंगे, नए टेक्निक इन्वेंट करने में वो पैसे इन्वेस्ट किया जाए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों पर भी ये सिस्टम लागू हुआ है। और साल 2012 में यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने आर्मी को 12% से कट कर दिया था। और इवन चाइना ने भी 25 लाख आर्मी को कट करके 23 लाख कर दिया है। आइए अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम में प्रोटेस्ट की। जो युवा नापसंद करते हैं इस अग्निपथ स्कीम को, क्या इस तरह से एक आम इंसान का कार जलाना क्या सही है? बिहार में 12 से ज़्यादा ट्रेनों को जला दिया गया, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जाकर तोड़फोड़ किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी तहस नहस किया गया। क्या ये सब करना क्या सही था? कृपया आपका विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। रविवार को भारतीय सेना के तीनों अंगों ने करीब 1 घंटे प्रेस वार्तालाप किया और उस प्रेस वार्तालाप में साफ किया कि सरकार के इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। और जो लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए ट्रेन जलाए, ट्रेन के स्टेशन पर जाकर तोड़फोड़ करते समय उन लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ है। उन लोगों को इस अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, उन्हें बैंड किया जाएगा। और कहा कि जो इस अग्निपथ स्कीम में जुड़ना चाहता है उसे एक शपथ पत्र देना होगा कि उसने कोई भी प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया। और सरकार ने अग्निपथ स्कीम के ऑनलाइन अप्लाई के लिए नोटिस जारी किया है। आइए पहले जानने का प्रयास करते हैं इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्वायरमेंट के बारे में। इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 20 जून 2000, रजिस्ट्रेशन ओपन कॉप हुआ था 24 जून 2022 को। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 5 जुलाई 2022 तक ही होगी। और राइटिंग एग्ज़ाम के लिए डेट अनाउंसमेंट नहीं किया है और इनरोल्डमेंट के लिए भी डेट अनाउंस नहीं किया है। आइए अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ रिक्वायरमेंट की। नोटिफिकेशन रिलीज 22 जून 2022 को, रजिस्ट्रेशन ओपन 24 जून 2022 को, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 5 जुलाई 2022 को, राइटिंग एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई और इनरोलमेंट 11 दिसंबर 2022 को होगी। आइए अब बात करते हैं इंडियन नेवी के अग्निपथ रिक्वायरमेंट की। नोटिफिकेशन रिलीज 25 जून 2020 और रजिस्ट्रेशन ओपन 1 जुलाई 2022। लास्ट डेट टू अप्लाई अनाउंस नहीं हुआ है। राइटिंग एग्जाम मिड अक्टूबर।
इनरोलमेंट 21 नवंबर 2022। इंडियन आर्मी में इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन नेवी के लिए इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए आप लोग को अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आइए जानने के प्रयास करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई कौन सी डेट पर होगी, आइए ये आपको 24 जून से लेकर 5 जुलाई के अंदर इस अग्निपथ स्कीम के लिए अप्लाई करना हो। आइए आप लोग को अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आइए जानने के प्रयास करें। आप लोग को क्लास 10 पास किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोग को मार्कशीट चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, लेकिन पासपोर्ट साइज फ़ोटो सिर्फ 50 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड का थंब भी चाहिए, वो भी 50 KB से लेकर 10 KB के अंदर होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB से लेकर 10 KB के अंदर होना चाहिए और आपका एग्ज़ाम फी 250 होगा। मेन कंपलसरी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और मेघालय के कैंडिडेट के लिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने से भी होगा, उनके पास सिर्फ एक ID प्रूफ होना चाहिए। और जिस कैंडिडेट का जन्म 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 तक है, वही इस अग्निपथ स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।